जब आप दीपक जलाते हो, क्या वो सिर्फ रोशनी देता है या आपके हर कर्म का साक्षी बनता है? हम रोज पूजा में दीपक जलाते हैं। सुबह हो या शाम, मंदिर में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक जलाते समय जो मंत्र बोला जाता है, उसका असली अर्थ क्या है? भो दीप देव स्वरूपस्तम, कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ते स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस मंत्र में हम दीपक से क्या कहते हैं? हम कहते हैं, हे दीपक, आप देवता के समान हैं, मेरे हर कर्म के साक्षी हैं और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जब तक मेरी पूजा पूरी ना हो जाए, तब तक आप स्थिर रहें। अब जरा ध्यान से सोचिए, एक छोटा सा दीपक जो तेल और बाती से जल रहा है, उसे हम साक्षी क्यों बना रहे हैं? क्या सच में दीपक हमारे कर्म देख रहा है? यही इस मंत्र का सबसे गहरा रहस्य है। शास्त्रों के अनुसार भगवान पहले से ही हर कर्म के साक्षी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि परमात्मा उपद्रष्टा हैं, यानी हर चीज को देखने वाले, साक्षी। उपनिषद भी यही कहते हैं कि आत्मा खुद एक साक्षी है जो बस देखती है, बिना किसी पक्षपात के। तो फिर सवाल यह है, जब भगवान पहले से ही साक्षी हैं, तो हम दीपक को साक्षी क्यों बनाते हैं? क्योंकि समस्या भगवान की नहीं है, समस्या हमारी है। मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने नियम भी भूल जाते हैं, अपनी सच्चाई भी भूल जाते हैं और कभी-कभी सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत सुंदर तरीका दिया। उन्होंने कहा, जब भी कोई शुभ काम करो, एक दीपक जलाओ और उसे साक्षी मानो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने सामने एक प्रकाश को साक्षी मानते हो, तो तुम्हारे अंदर एक जागरूकता आ जाती है। तुम्हारा मन खुद कहता है, मैं जो कर रहा हूं वो सही होना चाहिए। दीपक यहां सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो एक प्रतीक है। प्रकाश का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक और सबसे महत्वपूर्ण, जागरूकता का प्रतीक। जब तुम कहते हो, हे दीपक साक्षी बनो, तो असल में तुम अपने अंदर की चेतना को जगा रहे होते हो। तुम खुद को याद दिला रहे होते हो कि मैं जो भी करूं, पूरी ईमानदारी से करूं, पूरे ध्यान से करूं और बिना किसी छल के करूं। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। अगर तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो क्या तुम गलत काम करोगे? शायद नहीं। और अगर कोई बाहर से ना भी देख रहा हो, लेकिन तुम्हें अंदर से महसूस हो कि कोई साक्षी है, तो तुम अपने आप को रोक लोगे। यही है साक्षी भाव। ये डर नहीं है, ये नियंत्रण नहीं है, ये एक जागरूकता है, जहां तुम खुद को सही रास्ते पर रखते हो, बिना किसी बाहरी दबाव के। इसलिए इस मंत्र का असली उद्देश्य ये नहीं है कि दीपक सच में तुम्हें देख रहा है, बल्कि ये है कि तुम खुद को देखना शुरू करो। तुम अपने हर कर्म के प्रति सजग बनो। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है, तो इंसान हर काम में साक्षी भाव से जीने लगता है। वो काम करता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। वो निर्णय लेता है, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाता। और यही असली आध्यात्मिकता है। इसलिए अगली बार जब तुम दीपक जलाओ, तो सिर्फ उसे जलाकर मत छोड़ देना। एक पल रुकना और ये महसूस करना कि ये दीपक तुम्हें देख रहा है, और फिर खुद से कहना, मुझे अपना हर कर्म सच्चाई और जागरूकता से करना है। क्योंकि असली दीपक बाहर नहीं, अंदर जलना चाहिए। जब अंदर का दीपक जल जाता है, तो जीवन का अंधकार अपने आप खत्म होने लगता है। और तब इंसान सिर्फ पूजा नहीं करता, बल्कि सच में जागरूक होकर जीता है। जब दीपक साक्षी बनता है, तब इंसान सच में सजग बनता है।